जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप में से बहुत लोग हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें पितृदोष है या उनकी कुंडली में पितृदोष है, या कुंडली के आधार पर नहीं तो घर में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण से उन्हें लगता है कि उनके घर में पितृदोष है या उनके जीवन में पितृदोष के कारण से बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सनातनियों, आज की वीडियो में जरा ध्यान से समझिए आखिर पितृ होते क्या हैं और प्रेत क्या होते हैं और आपका जीवन उनसे कैसे प्रभावित होता है। सनातनियों, जब भी हमारे घर के अंदर जो पैदा हुए हैं हमारे पूर्वज, इस समय मृत्यु के कारण से, अकाल मृत्यु के कारण से या किसी इच्छा की तृप्ति ना होने के कारण से जब वो शरीर छोड़ देते हैं और ऐसे में उन्हें मुक्ति भी नहीं मिलती है तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। और प्रेत योनि 1000 वर्ष से अधिक की होती है। ऐसे में 1000 वर्ष तक वो आपके घर के आसपास ही रहने वाले हैं, आपके घर में ही रहने वाले हैं, वो कहीं और जा ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन उसी घर में बिताया है। ऐसे में वो प्रेत बन करके आपको परेशान भी करते हैं क्योंकि उन्हें जो चाहिए अब उनके पास शरीर है नहीं, वो उसे प्राप्त कर नहीं सकते, तो वो आपको बाध्य करते हैं कि वो जो चाहते हैं वो आप उन्हें उपलब्ध कराएं। अब यहां जब आप परेशान होते हैं, आप किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपकी तो प्रेत बाधा है या आपके तो घर में कोई प्रेत योनि में चला गया है। अब आप ऐसे कीजिए, उनको पूजना शुरू कीजिए, घर में पाटा बिठाइए, रात जगाइए, आप उनको भोग लगाइए, अमावस्या कीजिए। आपको कोई ना कोई उपाय यहां बताया जाता है ताकि वो प्रेत शांत हो जाए। और आप वो करना शुरू भी करते हैं और आपको तत्काल लाभ भी मिलता है। यहां आपने उनको भोग देना शुरू कर दिया, यानी अब वो शांत है, लेकिन वो आपके घर में हमेशा के लिए रहेंगे जरूर। और आपके बाद में अगली पीढ़ी ने अगर वो सब कुछ नहीं किया तो वो उनको परेशान करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनका भोग बंद हो चुका है। ऐसे में ये एक ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान आपने कर लिया तो भी आप भविष्य में परेशान होंगे जरूर, और नहीं किया तो भी आप परेशान हैं। तो इसका सर्वोत्तम उपाय आखिर है क्या? सनातनियों, एक बात को समझिए कि जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं और वो बहुत दूर है, पैदल जाना मुमकिन नहीं है या जाने में बहुत वक्त लगेगा, तो आप क्या करते हैं? आप कोई साधन प्रयोग करते हैं, चाहे साइकिल लें, मोटरसाइकिल लें, कार लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें। आप किसी साधन का उपयोग करके वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में आपको वो साधन देगा कौन? इसी तरीके से आपके जो प्रेत योनि में आपके पूर्वज हैं, उनको भी अपने इस यात्रा को पूर्ण करना है, लेकिन अब उनका सफर 1000 वर्ष का हो चुका है। और उस 1000 वर्ष के सफर में उनको आगे बढ़ने के लिए कोई साधन चाहिए, और वो साधन होता है ईश्वरीय कृपा, आध्यात्मिक जागृति या पुण्य कर्म या ईश्वर का नाम। ऐसे में वो स्वयं तो ये कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, आपसे जो उनकी इच्छाएं उसकी पूर्ति करवाते रहते हैं। लेकिन यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो, और पूर्वज तो ये चाहते ही हैं, इसीलिए यदि आप अपने घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, और सबसे विशेष बात, इनको पढ़ने से पहले आप एक संकल्प लेते हैं मन में कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये जो मैं पुण्य कर रहा हूं, ये जो धार्मिक शास्त्र ग्रंथ मैं पढ़ रहा हूं, ये जो मेरा कर्म है, ये पुण्य कर्म है, ये मेरे पूर्वजों को समर्पित हो। यहां आप यदि उन पूर्वज का नाम लेकर के भी ये कार्य करते हैं तो यकीन मानिए वो सारा का सारा पुण्य आपके उन पूर्वजों के खाते में चला जाता है। ये ठीक ऐसी व्यवस्था है जैसे वो पैदल थे, आपने उनको साइकिल मुहैया करा दी, अब उनका सफर और आसान हो गया। यहां उनके सूक्ष्म शरीर के अंदर ये पुण्य जुड़ते हैं और वो एक स्टेज आगे पहुंचते हैं। और इसी तरह से यदि आप उनके लिए करते हैं तो वो अपनी इस प्रेत योनि से बाहर निकलकर अपनी अगली गति में चले जाते हैं, और यहां वो आपको परमानेंट एक आशीर्वाद देते हैं कि आपके कारण से उनको मुक्ति मिली है, और ये आशीर्वाद फिर आपको फलता भी है।
और आपकी आने वाली किसी पीढ़ी को भी इस तरह के दोबारा किसी प्रयोजन के अंदर शामिल नहीं होना पड़ता है। इसीलिए अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो प्रेत योनि में है, ध्यान रखिए वो प्रेत योनि में है, लेकिन जब आप उन्हें पूजना शुरू कर देते हैं तो वो प्रेत से पित्र बन जाते हैं। पित्र और प्रेत में कोई फर्क नहीं है। प्रेत वो तब तक है जब तक आप उन्हें मानते नहीं हैं। जब आप उन्हें मानना शुरू कर देते हैं, पूजना शुरू कर देते हैं, तो प्रेत से पित्र बन जाते हैं। इसीलिए पितृ जो होते हैं उनके कल्याण के लिए हमें कार्य करना चाहिए, ना कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति उनकी 1000 वर्ष तक समाप्त होने वाली नहीं है और 1000 वर्ष तक आप जीवित रहने वाले नहीं हैं। ऐसे में आप नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां परेशान जरूर होगी, क्योंकि मान लीजिए आपके 5 पीढ़ी पहले कौन पितृ थे या प्रेत थे, आपको क्या पता, आप तो उन्हें जानते भी नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आपके 5 पीढ़ी पहले के पूर्वजों ने या 4 पीढ़ी पहले के पूर्वजों ने अगर ये उपाय कर दिया होता तो उनकी भी मुक्ति हो जाती और आप भी परेशान नहीं होते। इसीलिए किसी और ने नहीं किया आपके पूर्वजों में तो आप करिए। मंगलवार, शनिवार या किसी भी दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, जो भी दिन आपको श्रेष्ठ लगे, आप उन पूर्वजों के नाम से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना आरंभ कीजिए। उनका नाम लेकर संकल्प लेके कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसका पुण्य मेरे इन पूर्वजों को समर्पित हो, उनका नाम लेके आह्वान करके फिर आप पढ़िए। आप देखिए वो इतने खुश होते हैं कि आपको भरपूर आशीर्वाद तो देते ही हैं और आपका भी कल्याण होता है, आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होता है और आपके पूर्वजों का भी कल्याण होता है। और यही हमें करना चाहिए। एक श्रेष्ठ उपाय है पितृदोष, प्रेत बाधा और घर की शांति का, जिसे हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि 30 मार्च 2025 के बाद जो पितृदोष है उसका यही उपाय काम करेगा। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय अब काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपको फिर कोई नई इंफॉर्मेशन देने का मैं प्रयास करूंगा। बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।